हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरम। तो दोस्तों, नेटवर्क थ्योरम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो गेट पर्सपेक्टिव से ही बना रहे हैं। पर अगर कोई एसएससी जेई है या फिर आरआरबी जेई है या फिर कोई भी जेई है तो वो लोग भी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ सकता है। बट हमारा जो बेस रहेगा वो गेट है। मैं गेट्स से नीचे नहीं आने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड, पहला जो मतलब इस टॉपिक नेटवर्क थ्योरम सब्जेक्ट चैप्टर में जो पहला चीज़ें है वो है थेवेनिन्स थ्योरम, और आज हम कंप्लीटली इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। दोस्तों, जो नेटवर्क थ्योरम है वो वैलिड होता है सबसे पहले लीनियर, बायलेटरल, पैसिव नेटवर्क के लिए, ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें आप देख लेना पैसिव एंड एक्टिव दोनों हो जाएंगे। बट ओवरऑल लीनियर और बायलेटरल के लिए ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एक तो इसके लिए वैलिड है। दूसरी चीज़ है वैलिड फॉर डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ये कौन सा भला है भाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? तो देखो, जो डिपेंडेंट है, आप आगे समझ लेना, ठीक है। पहले इसको ध्यान में रखो, आगे पढ़ते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इट मीन्स किसका रिप्रेजेंटेशन? ये थेवेनिन्स थ्योरम में जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह ही होता है। चलो अब इसमें देखो, ये क्या है? पहला है वीओसी, वीटीएच, वीएम। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम में। तो पहले आपने ये समझ लिया कि वैलिड फॉर लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, पैसिव एलिमेंट, एंड दूसरा ये समझा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखो, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? देखो, कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नेटवर्क है ना, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़े नेटवर्क को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ये कहता है कि भाई किसी बड़े से बड़े नेटवर्क को आप एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो कि सीरीज में कनेक्टेड होगा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीटीएच, और इसको बोलते हैं आरटीएच। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज व्हाट कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज, and this is called थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो अब देखो, हम जब बात करते हैं थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को, तो किसी एलिमेंट के अक्रॉस बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जब थेवेनिन की बात करते हैं तो थेवेनिन किसी के अक्रॉस बात करते हैं। भाई कोई भी ब्रांच होगा उसके अक्रॉस बात करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या करेंगे? अक्रॉस बात करेंगे। हम नेटवर्क तो बोल रहे हैं, बट नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस, अक्रॉस ब्रांच, करेक्ट। चलिए हम देखते हैं इन दोनों चीजों को। तो ये आपको समझ में आया कि किसी भी नेटवर्क को हम कैसे वीटीएच से और आरटीएच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा? लोड होगा। लोड, मैंने इसको बोला, क्या बोला? अक्रॉस। ये अक्रॉस ब्रांच है ना, कौन सा ब्रांच है? लोड ब्रांच, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हम आरटीएच वीटीएच से दर्शाए, और किसके अक्रॉस रहेगा? लोड के अक्रॉस, या जिसके अक्रॉस भी मानना है उसके अक्रॉस हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, तीन तरह का चीजें आता है। जब आप सर्किट देखोगे तो उसमें क्या होता है? एक सर्किट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, ठीक है, राइट। आप ऐसे समझो, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखो, हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है, लाइक हम बोल दिए V बराबर 5 वोल्ट या I बराबर 5 एम्पियर, ऐसे समझो। ये है 5 वोल्ट, 5 एम्पियर। बताओ, ये जो वोल्टेज है और ये करंट है, क्या किसी भी अदर चीजों पे डिपेंड कर रहा है, या ये इंडिपेंडेंटली 5 वोल्ट शो करेगा या 5 एम्पियर शो करेगा? बताओ, इंडिपेंडेंटली शो करेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स। तो मतलब जब भी कोई नेटवर्क जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे, तो भाई आप वीटीएच और आरटीएच निकालोगे कैसे? तो आरटीएच जो निकालोगे वो सीधा आर इक्विवेलेंट होगा।
कैसे? जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उसको जीरो करना है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे जिसमें क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, जीरो करोगे, और करंट सोर्स को क्या करोगे, ओपन करोगे। वोल्टेज सोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट, और करंट से जीरो होने का मतलब ओपन सर्किट। तो होता क्या है, ऐसे समझो आप, जब भी हम इसकी बात करते हैं करंट सोर्स, तो करंट सोर्स में क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा ना, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, तो जनरल टर्म में बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, ठीक, इंडिपेंडेंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये है कि भाई वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो ऑब्वियस बात है जीरो होगा, तो इसीलिए हम इसको जीरो कर देते हैं, यानी सीधा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। जबकि करंट सोर्स का करंट सोर्स आइडियल माने तो उसका जो वैल्यू होगा आर इंटरनल, वो क्या होगा, इनफाइनाइट, इसीलिए इसको ओपन करते हैं, और इसमें क्या होता है, आर इंटरनल टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये तो वो केस है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट, ऐसा सर्किट जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे, तो आप आरटीएच कैसे निकालोगे, ठीक है। दूसरी चीज है, इसमें चाहे कोई भी नेटवर्क हो, उसमें वीटीएच निकालने का एक ही तरीका ये होता है कि आप उसको क्या कर दो, जिस एलिमेंट के अक्रॉस पूछ रहा है उसको ओपन करो, और उसके अक्रॉस नेटवर्क से ये निकाल लो, बीओसी निकाल लो, तो वही होता है। वीटीएच सिंपल है, मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वीटीएच निकालने के लिए वीटीएच जिसके भी अक्रॉस निकालना है, उस एलिमेंट को ओपन करो और उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दो, दैट इज कॉल्ड वीटीएच, ठीक है। ये वीटीएच चाहे कोई भी नेटवर्क हो, डिपेंडेंट सोर्स वाला नेटवर्क हो, इंडिपेंडेंट सोर्स वाला नेटवर्क हो, या फिर दोनों रखने वाला नेटवर्क हो, तो उसका एक ही तरीका है, ओपन करो उस एलिमेंट को और उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। बट आरटीएच निकालने के 3 डिफरेंट मेथड है, जिसमें से हमने एक ये देखा कि ऐसा नेटवर्क जो डिपेंडेंट सोर्स रखता हो। दूसरी चीज है, आरटीएच हम उस एलिमेंट उस नेटवर्क में निकालेंगे जहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स भी होगा और डिपेंडेंट सोर्स भी होगा। तो उस कंडीशन में जब आप आरटीएच निकालोगे तो क्या करोगे, देखो, इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी होगा उसको पहले हटाओगे बोले तो, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको जीरो करोगे। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, और जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होने वाला, ओपन करोगे, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ करोगे। जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसमें उसको एज इट इज रखना है आपको, ठीक है, एज इट इज को रखना है, और साथ में उसके अक्रॉस जिस एलिमेंट को आप हटाए हो, या जिस एलिमेंट के अक्रॉस पूछा गया उसको हटा करके वहां पे आप एक डालोगे वोल्टेज सोर्स वीडीसी, और फिर नेटवर्क में आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस आईडीसी निकालोगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि आईडीसी और वीडीसी में एक रिलेशन निकालोगे, और रिलेशन निकालने के बाद वीडीसी बाई ओवरऑल आप वीडीसी प्लेस करना, आईडीसी प्लेस करना, और इसका जो है रेशियो बाद में निकाल लेना, जो कि क्या आएगा, वीडीसी बाई आरडीसी, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड आरटीएच। हम सब देखेंगे, सब एक एक एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब कौन सा पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ओनली डिपेंडेंट सोर्स हो, तो ओनली डिपेंडेंट सोर्स के केस में जो वीटीएच होगा दैट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज वीटीएच ऑलवेज इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट सोर्स। अब भाई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो वीटीएच क्या होगा, जीरो होगा। और आरटीएच उसका एक ही तरीका है कि जिस एलिमेंट के ऊपर पूछा गया है उसको हटाओ, और वहां पे वीडीसी पुट करो, आईडीसी उसके क्रॉस फैलाओ, घुमाओ, और फिर इसका रिलेशन बाद में निकालो, क्योंकि जो आरटीएच होगा क्या होगा, वीडीसी बाई आईडीसी होगा, तो वो निकाल लो, ऐसे निकालोगे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका होता है, हम लोग आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे दोस्त, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लो कि जब भी हम किसी भी नेटवर्क के में किसी एलिमेंट के अक्रॉस अगर वीटीएच और आरटीएच निकालते हैं, तो वीटीएच निकालने का पहला तरीका ये है कि उस एलिमेंट को हटाओ, और उसके हटाने का मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट।
और वही ओपन सर्किट वोल्टेज जो आप निकालोगे नेटवर्क को सॉल्व करने के बाद, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज। अगर आप आरटीएच निकालोगे तो आरटीएच निकालने का 3 तरीका है, हमें 3 केसेज हो सकते हैं। ऐसा केस जिसमें नेटवर्क इंडिपेंडेंट सोर्स रखे, जिसमें नेटवर्क इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स रखे, और जिसमें नेटवर्क सिर्फ ओनली डिपेंडेंट सोर्स रखे। इंडिपेंडेंट सोर्स अगर सिर्फ रखता है तो उसके निकालने के लिए जो आपका वोल्टेज सोर्स है और जो करंट सोर्स है उसको हटाओगे, यानी क्या करोगे, अगर करंट सोर्स है, एक मिनट दोस्तों, तो अगर करंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको जीरो करोगे यानी शॉर्ट सर्किट करोगे, और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करोगे। क्यों करोगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है तो उस कंडीशन में पहले तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी रहेंगे उसको तुम हटाओगे, वही क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करोगे, और जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा उसको एज इट इज छोड़ोगे, और फिर ये लगाओगे, ये वाला VDC और IDC और उसका रेशियो लगाओगे, और दैट विल बी योर, जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड RTH। और अगर ऐसा केस जिसमें डिपेंडेंट सोर्स हो तो भाई डिपेंडेंट सोर्स अगर होगा तो VTH तो जीरो आएगा। क्यों आएगा कि VTH जो फंक्शन होता है किसका, इंडिपेंडेंट सोर्स का। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है तो कहाँ से VTH होगा। और RTH सिमिलरली आप ये करोगे, एक VDC दोगे, एक IDC दोगे, कहाँ पे, जिस एलिमेंट के पास पूछा गया उसको हटा करके, और फिर उसका रेशियो निकाल लोगे सर्किट को सॉल्व करके। ये चीजें जो हमने बोला है इसका हम उदाहरण के साथ समझेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। जहां पर भी आपको डाउट हो कमेंट्स में पुट करो, सारा क्लियर किया जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हो। सो दोस्त पहला क्वेश्चन देख लो आप, हम लोग एक बार ये चेंज कर लेते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है यही है, देखो ये नेटवर्क दिया गया, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें निकालना क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकालना है, AB और BC का। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब क्या निकालना है, एक VTH और दूसरा RTH, ठीक है। किसके अक्रॉस निकालना है, पहले AB, हम पहले AB के अक्रॉस देख लेते हैं। देख लो AB के अक्रॉस निकालना है और फिर दूसरा BC के अक्रॉस। तो पहला क्वेश्चन में देखो जो AB के अक्रॉस निकालना है। अब देखो पहले तो सर्किट को पहचानो कि भाई क्या ये सर्किट ऐसा है जो इंडिपेंडेंट सोर्स रख रहा है सिर्फ, या फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों रख रहा है, या फिर सिर्फ डिपेंडेंट। देखो क्या है, देखो तुम सोर्स को देखो, सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स कितना है, 10 वोल्ट है। उसके बाद देखो, उसके बाद 2 एम्पीयर करंट सोर्स है, उसके बाद 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। कौन सा नेटवर्क हुआ, कैसा नेटवर्क, जिसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सोर्स है भाई, कौन सा सोर्स है बताओ, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है। भाई देखो ना, तुम्हारा जो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट कौन सा वोल्ट है भाई, ये किसी में डिपेंड नहीं कर रहा है। ये 10 वोल्ट इंडिपेंडेंट है, ये 2 एम्पीयर इंडिपेंडेंट है, ये 5 वोल्ट कहीं भी 5 वोल्ट ही रहेगा, तो इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो ये फर्स्ट केस है ना, करेक्ट। अब देखो जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो वोल्टेज निकालने का तो एक ही तरीका VTH। क्या करोगे बताओ, जिसके क्रॉस भी निकालना है उसको क्या करोगे, ओपन करोगे। चलो कर दो ओपन करो दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसमें आप निकालो VTH एंड RTH अक्रॉस, ए में निकालो AB और B में निकालो BC। चलो भाई बनाओ। तो आपको क्या करना, पॉज करना और फिर उसके बाद बनाना, और उसके बाद मेरा वीडियो देखना, ठीक है। तब तक मैं और आप उसके बाद चेक करो और क्या आंसर आता है यहाँ पे चेक कर लो आपका सही नहीं। चलो हम देखते हैं पहले VTH अक्रॉस BAB, ठीक है। तो अगर हम VTH की बात करें भाई, हम ए में केस में बात करते हैं AB के अक्रॉस, हम निकालते पहले VTH निकालने के VTH क्या होता है, VOC। हम ओपन करोगे किसको, AB एलिमेंट को ओपन करोगे, तो कैसा बनेगा नेटवर्क, देखो ये बना, ये रहा, उसके बाद ये 2 आया, और क्या आया बताओ भाई, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। अब एक बार बताओ, इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे भाई। ये कितना वोल्ट है, अरे यार एक मिनट जाओ, ये है 10 वोल्ट, ठीक है, लिखो 10 वोल्ट। उसके बाद 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर, ठीक है। और ये मान लो ए, दिस इज बी, फाइंड BAB, यही BAB VTH है ना। चलो भैया चलो हम थोड़ा कलम चेंज करते हैं। सो फर्स्ट क्या करोगे, देखो भाई आप निकालोगे इसको, मान लो लेट्स से वी आर सेइंग कि दिस इज ओ, मान लो, ठीक है। तो BAB क्या होगा, BAB होगा BAO माइनस BAO। अब बताओ इस सर्किट में आपको ये वोल्टेज निकालना है, BAO क्या होगा, अरे भाई सिंपल है ना, BAO निकालेगा तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसको मान लो
तो यहाँ पे आई कितना जाएगा बताओ, 10 बटा में 2 है 3, तो 10/3 एम्पियर बराबर है। अब ये कितना होगा, सॉरी अब क्या करोगे, वी ए निकालेगा, वी क्या होगा भाई, तो आई इंटू 2, आई कितना है 10/3 इंटू 2 करोगे 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वी क्या हो गया 20/3 माइनस, और वी क्या निकालोगे, वी देखो वी क्या निकालोगे भाई, वी करो, चलो एक मिनट ना, वी जो निकालोगे भाई वो क्या होगा, देखो भाई वी जो निकालोगे वो तुम्हारा क्या होगा बताओ, अरे क्या होगा ये वी जो निकालोगे भाई, ये निकालोगे ठीक है। अब तुम्हारा क्या होगा वी बताओ भाई, तो ये हो जाएगा, तुम काम करो ऐसे चलो ठीक है, करंट कितना जा रहा है इसमें, कितना जा रहा है 2 एम्पियर। अब देखो भाई ये जो 2 एम्पियर जा रहा है, ये 2 एम्पियर इस सर्किट में जाएगा, ये जो 2 एम्पियर यहाँ पे दिख रहा है ये किधर जाएगा बताओ, क्या ये 2 एम्पियर इधर जाएगा या इधर जाएगा। भाई एक चीज ध्यान रखना, ये सर्किट जो है ना, ये सर्किट ये एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है ठीक है, और इंडिपेंडेंट नेटवर्क में क्या होता है, ये जो करंट होगा ना, ये करंट इसी में जाएगा ठीक, इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो करंट 2 एम्पियर है वो इसी सर्किट में फ्लो करेगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब बताओ वीवीओ क्या निकालोगे, तो एक काम करो ऐसे चल दो, तो क्या होगा बताओ, ये हम कहाँ से जा रहे हैं, प्लस से लेकर माइनस को जा रहे हैं, तो क्या होगा -5 वोल्ट, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं तो -5, क्योंकि हम हमेशा इधर इसको करते हैं दिस माइनस दिस, तो हाई से लो में -5, और प्लस क्या होगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हम करंट को मान कर चलते हैं हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है, तो क्या होगा -2 इंटू करंट कितना होगा 2, तो क्या होगा 5 4 9 -9 वोल्ट। तो समझ में आया, इसमें करंट कितना जाएगा भाई, वोल्टेज कितना होगा -9, तो यहाँ पे लिखो जरा यहाँ आ गया -9, तो 20/3 + 9 हो गया, कितना होगा बताओ, 3 4 18 होगा ना, 6.666, तो 15.667 हो गया, ठीक है। ये 15.667 क्या हो गया, VTH, दिस इज कॉल्ड VTH। क्लियर होगा, पक्का क्लियर हुआ होगा आई होप, अगर नहीं क्लियर हो तो भाई आपको एक बार फिर से देखना है ठीक है। और RTH निकालो, RTH कैसे निकालोगे बताओ, मैंने क्या बोला था, जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो पहले जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है सबको खत्म करो, अरे कोई भी नेटवर्क हो जिसमें डिपेंडेंट वाला हो या इंडिपेंडेंट वाला कुछ भी हो, अगर नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको आपको किल करना है, मार दो उसको। तो अगर इसमें इंडिपेंडेंट को किल करोगे क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज को क्या करोगे शॉर्ट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो इसको शॉर्ट कर दो ठीक, 1 ओम यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 ओम, तो ये 1 ओम यहाँ पे आएगा 2 ओम, अब उसके बाद इसको सर्च करो, अब इसको देखो, अब मैंने क्या बोला आपको, ये जो करंट सोर्स को क्या रखोगे ओपन, क्यों रखेंगे, क्योंकि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट मतलब क्या होता है ओपन, अब इसको कर दो, तो ये हो गया 2 ओम। अब ये इधर है और ये इधर है, अब बताओ ए बी के पास कितना होगा, तो देखो भाई ये जो दिख रहा है ये दोनों किसमें दिख रहा है बताओ, तुमको निकालने का क्या मतलब है, तुमको इसके क्रॉस निकालना है और इसके क्रॉस निकालना है ठीक है, तो तुमको इसमें झांकना है, निकालो किस, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में 1 और 2, ये जो 1 है और ये 2 है पैरेलल में, पैरेलल कैसे बनेगा, पैरेलल बनाओगे तो ये बन जाएगा 1 और 2 का पैरेलल कितना होगा इक्विवेलेंट 1/2/3 ठीक है, देखो ना भाई 1 × 2 / 1 + 2 ठीक, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद कितना रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 2 है, तो ये है और ये बताओ RTH कितना, RAB कितना होगा, RAB मतलब क्या RTH, तो RTH कितना होगा भाव 2 + 2 है, दोनों सीरीज में ना, ये दोनों सीरीज में भाई, तो सीरीज में कितना होगा बताओ 2.67 ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट VTH RTH। अभी आपको पता, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई KBC में बताओ VTH कितना है और RTH कितना है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया है उसी को आप अगर रिवाइज करके और फिर करोगे तो BBC के क्रॉस आप आराम से निकालोगे ठीक है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, चलो मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है, नहीं तो मैं बताने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ओके सो दोस्तों देखो आया है आंसर सही है, देखो चलो आगे बढ़ेंगे, तो आप देख लो इसका VTH और RTH सेकंड नंबर में इतना निकला है, एक ये है और VTH ये निकला, तो ये आप निकाल लेना ठीक है, हम दूसरे केस में मूव करेंगे। तो अब देखो ये जो केस है, इस केस को आप समझो, ये केस कौन सा केस है, ये केस में देखो VS एक डिपेंडेंट सोर्स है प्लस माइनस, और ये देखो ये क्या है प्लस माइनस, ये क्या है 2VS, लेकिन देखो जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहता है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स में ना इस तरह का रोम्बस बन के आएगा ठीक है, ये हो सकता है प्लस माइनस 2V क्या हो जाए 2VA भी हो जाए, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए प्लस माइनस 2Y हो जाए ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो देख रहे हो आप ये डिपेंडेंट सोर्स का आंसर है, देखो इसमें डिपेंडेंट सोर्स है ये और एक ये, मतलब ये देखो ये क्या है 2VS है, 2VS का मतलब क्या है बताओ जरा, 2VS का मतलब क्या है बताओ, ये जो 2VS है, एक मिनट ठहरना जरा, अच्छा एक मिनट ठहरना यार, एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे जो 2VS है ना, ये एक्चुअली ये क्या है भाई, ये डिपेंडेंट सोर्स है
है डिपेंडेंट सोर्स नहीं भाई, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, क्योंकि देखो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, अब 2 into VS भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स है, करेक्ट, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अगर 2 से इंडिपेंडेंट सोर्स मल्टीप्लाई करो क्या वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स बनेगा। हाँ यहाँ पे देखो ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, क्यों, क्योंकि ये जो है आई अननोन है अपने को, आई अननोन है, तो ये जो ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, रुक जाओ अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो जो हमारा सोर्सेज है ना, जो डिपेंडेंट सोर्सेज है वो 4 तरह का आता है, 4 टाइप्स, देखते हैं। पहला देखो प्लस माइनस, समझना ठीक है, लिखना तुम लोग बाद में, ये तुमको मिल जाएंगे हमारे वीडियो में बार बार, या फिर तुमको टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको मान लो दिस इज ए बी एस, अभी बताओ ये प्लस माइनस किसका निशानी है, वोल्टेज सोर्स का, तो इसको लिखो वोल्टेज सोर्स, बट यहाँ पे डिपेंडेंट किस पे है, करंट, एक मिनट, इसको मान लो वी एक्स कहीं पे कोई अननोन वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना, वी एक्स, देखो ये वी एक्स क्या है, एक अननोन वोल्टेज है, करेक्ट, अननोन है, तो ये किस पे डिपेंड किया, वोल्टेज पे, तो इसको लिखोगे तुम क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VDVS, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। चल दूसरा देखो, ये बताओ ये कौन सा सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है, बोलो वोल्टेज सोर्स है, कैसे लिखा वोल्टेज सोर्स है, अरे भाई प्लस माइनस है ना, अभी डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे, तो इसको क्या बोलोगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो यू कैन से सिंपली CDVS, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। चलो अब एक हम आगे बढ़ जाएंगे, तीसरा देखो, तीसरा AIX, बताओ ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, बट कौन सा डिपेंडेंट क्या है, करंट डिपेंडेंट है, सो दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलो, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करेक्ट, ओके। चलो जल्दी बताओ क्या होगा, अब एक ही बचा है भाई, ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, करेक्ट, करंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट, तो क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको सिंपल क्या लिखोगे, VDC, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो तो हमारा जो भाई साहब सोर्स हुआ, कौन सा सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, वो 4 तरह का हमने बोला, पहला बताओ कौन सा, वोल्टेज सोर्स, दूसरा भी वोल्टेज सोर्स, बट कौन सा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट, तीसरा बताओ करंट सोर्स, चौथा बताओ क्या, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, समझ गया, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट हुआ, अब आपको और भी मजा आएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब बताओ यहाँ पे क्या है, BS कौन सा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पे 2BS भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये दिखता है उसकी तरह, बट ये है क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये 2BS। अब यहाँ पे देखो ये जो 2i हमने लिखा था दोस्तों, ठीक, तो यहाँ पे जो 2i लिखा था, 2i कौन सा सोर्स है, 2i देखो ना, ये पहले कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, बट i क्या है, i किसी ब्रांच का करंट इधर i है, तो ये i इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज, सॉरी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये देखने में हमें भले ही डिपेंडेंट सोर्स की तरह लग रहा है, बट क्या है, VS चूंकि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, कांस्टेंट अमाउंट है, तो 2VS भी एक कांस्टेंट अमाउंट आएगा, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, राइट ना। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए इसमें, करेक्ट है। मैंने बताया था आपको नो डाउट कि भाई ये सिंबल जिस तरह से दिख रहा है उसमें हमको पता चल रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो दिया गया है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स किस पे है, VS पे है। अब देखो अगर यहाँ पे ये जो VS है, ठीक है भाई साहब, ये VS अगर कांस्टेंट है ना, तो ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक, बट ये है क्या एक्चुअली, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ही है, बट ये कांस्टेंट है कि अननोन है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि VS यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे आई अननोन है ना, ठीक है। तो चलो, तो आपको क्या लगता है कैसा सिंबल होगा, ये जो हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स और प्लस डिपेंडेंट सोर्स का केस हो गया, ठीक। तो VDS निकालने का एक ही तरीका है, जिसके अक्रॉस पूछा गया है उसके अक्रॉस क्या करो, वहां से उसको ओपन कर दो, VOC करो, राइट। तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू निकाला है अक्रॉस से भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम पहला काम क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं हम ना, रुको, चलो दोस्तों इसको हम देखो, अभी हमको निकालना है यहाँ पे, सॉरी DTH एंड RTH अक्रॉस ये भी, ठीक है। तो VTH क्या होता है बताओ, VOC होता है, ठीक है। VOC का मतलब क्या है, इसको पहले ओपन करोगे, तो करोगे ओपन तो कैसा बनेगा बताओ जरा, एक ये बनेगा प्लस माइनस, फिर एक ये बनेगा, बराबर है, एक ये बनेगा और उसके बाद ये बनेंगे, और यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा V, और ये होगा प्लस माइनस, ये VS, ये 2VS, ये हो जाएगा 1 ओम,
ये 2i राइट माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और करंट कितना जाएगा 8। तो अभी जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा वी टी है, तो किसके बराबर होगा, वी के वी के। ठीक, एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पे एक मिनट यार, मान लो कि हम यहाँ पे अगर वी ए बी निकालते हैं, क्या होगा था, तो वी ए बी निकालने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ से चलिए और यहाँ तक पहुंचिए, बराबर है, मतलब यहाँ से चलो और यहाँ तक पहुंचिए, या फिर यहाँ से चलो, यहाँ से चलो और यहाँ तक पहुंच, बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम बी से चले, तो पहले बी एस आएगा, पहला वाला हम देख लेते हैं, ठीक, इसका वाला। तो पहले क्या है, बी एस में कैसे जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस जाओगे, यानी लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे बी एस। ठीक, उसके बाद क्या जा रहे हैं, करंट में जा रहे हैं। भाई बताओ मेरे को, हम क्या बोलते हैं कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस। तो अभी तुम जा रहे हो प्लस से माइनस, मतलब लो तो माइनस डालो, ठीक है, और क्या होगा 1 इंटू आई, राइट। उसके बाद कैसे करोगे, उसके बाद ऐसे करोगे, राइट ना। तो ये क्या होगा, भाई साहब इस ब्रांच में कोई करंट होगा कि नहीं, बताओ होगा करंट, बताओ जल्दी से, इस ब्रांच में करंट होगा क्या भाई, अरे भैया इस ब्रांच में करंट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट का पार्ट है ना, तुम्हारा सर्किट तो यही है BS 1 1 2 BS, तो वो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे लिखो माइनस प्लस कुछ भी जीरो लिखो। लेकिन ये क्या है, 2i तो आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आई तुम निकालोगे, जाओ जब तुम आई यहाँ पे निकालोगे, कहाँ पे आई, देखो जब आप आई यहाँ पे निकालोगे, आई का वैल्यू क्या होगा, आई हम निकालते हैं, तो जब आप आई निकालोगे तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे डालो। लेकिन जहाँ की माइनस से प्लस, तो प्लस की ओर जा रहा है, तो यहाँ प्लस लिखोगे, हाई की ओर जाएगा ना, तो 2 इंटू आई वोल्टेज सोर्स। अब चलो आई का वैल्यू बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट भैया फटाफट, आई का वैल्यू बताओ, आई का वैल्यू इसमें बताओ, कैसे निकालोगे बताओ। अब सिंपल सी बात है, देखो भाई मेरे को बताने के लिए, आई इस सर्किट में आई फ्लो करेगा, बराबर ना, तो लगा दो तुम मेश एनालिसिस। तो पहले क्या लिखोगे, BS, फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, माइनस आई, बराबर है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस आई और माइनस, देखो ना ये करंट, ये जो आई करंट है इधर से जाएगा आई, तो ये भी करंट इधर भी तो आई आएगा ना, तो 1 से में कैसे जाएगा, प्लस से माइनस से माइनस प्लस, प्लस से माइनस, तो क्या लिखोगे माइनस आई, और फिर क्या लिखोगे माइनस 2BS, बराबर ऐसे बोला, बराबर इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो BS है और माइनस 2 क्या बचेगा, माइनस BS माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई का वैल्यू बताओ क्या होगा भाई, माइनस BS बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करो। तो भाई जब आई का वैल्यू पुट करोगे तो BS हो जाएगा माइनस आई प्लस 2i, तो BS प्लस आई हो जाएगा, BS माइनस BS बाई 2 हो जाएगा, क्या होगा बता जल्दी, BS बाई 2। BS कितना आ गया, BS बाई 2। किसी को दिक्कत है बताओ भाई, एकदम सिंपल हो, मैंने क्या बोला तुमको, यहाँ पे किसके क्रॉस निकालना है, AB के क्रॉस यानी RL के क्रॉस, तो इसको क्या कर दो ओपन सर्किट। अब जैसे ओपन करोगे तो ये जो 1 ओम है कहाँ पे, ये जो 1 ओम है भाई, सिंपल सी बात है, इस 1 ओम के क्रॉस इस ये जो सर्किट, ये जो है ये पाथ, इस पाथ में जीरो करंट जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ओपन है, सिर्फ इस लूप में फ्लो करेगा करंट। ठीक है, ओके। सो अब हमको निकालना क्या है बताओ, अब हमको निकालना है RTH। RTH निकालना कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स। क्या करोगे भाई, इसको ओपन करोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ भाई, यहाँ पे लगाओगे VDC, एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट ठहरो, यहाँ पे लगाओगे, मैंने क्या बोला था कि जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो यहाँ पे तुम लगाओगे VDC, यहाँ से पास करोगे IDC, और RTH क्या लिखोगे VDC बाई, समझ में आया। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है, किल करना है, तो जब किल करोगे तो ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या करोगे तुम, इसको मिटाओगे, और मिटा करके क्या करोगे, शॉर्ट। चलो शॉर्ट करोगे, कर दिया शॉर्ट। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 ओम, ये कितना होगा 1 ओम, अभी भी शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा 1 ओम, ये क्या होगा 2i। बट भाई बात बताओ, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, कितना जा रहा था, आई जा रहा है ना, आई तो हटाओगे ना तुम, हटा दोगे, अरे भाई नहीं हटाओगे, क्यों हटाओगे, क्योंकि उसमें दिख रहा है ना, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि डिपेंडेंट सोर्स करना है, मैंने तुमको बोला सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को जीरो करना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया भाई। अब निकालो VDC IDC, मान लो भैया, अब देखो ये 1 1 जो है, एक बात बताओ, हम इसको बाद में करेंगे, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे लेट्स से दिस इज V वोल्टेज। ठीक है, मान लिया हमने कि वोल्टेज, हमको क्या पता क्या वोल्टेज V मान लिया। अब चलो सॉल्व करो, सर्किट को सॉल्व करो। तो एक काम करो भाई, सिंपली हम लगा देंगे क्या, नोडल एनालिसिस, किस नोड पे, इस पे लगाएंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं, हम थोड़ा नोडल एनालिसिस लगाएंगे। देखो जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम ऐसा मान कर चलते हैं कि सब में करंट भेज रहा है, तो करंट भेजने का मतलब क्या, ये सबसे बड़ा वोल्टेज होगा, तो लिखो भाई इस करंट का वैल्यू बताओ, यहाँ जाने वाली इस ब्रांच में क्या हो जाएगा बताओ, V बाई में 1, बराबर है, प्लस ये भी करंट कितना होगा, V बाई में 1। अब देखो जो हम लिख रहे हैं दोस्त, उसको ध्यान रखना कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो भी एक नोड पे जो आउटगोइंग करंट है ना, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। मेरा पहला लेक्चर देखोगे पार्ट 1 में, तो उसको हमने बोला है कि जो भी आउटगोइंग करंट है उसको प्लस लिखता हूँ। तो अभी आउटगोइंग करंट क्या है इसको बताओ, V बाई y है तो प्लस लिया, इधर भी प्लस लिया। अब ये भी देखो, ये भी आउटगोइंग प्लस है तो V बाई लिया, अब इस बार ये 0 होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ आउटगोइंग करंट, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, तो बताओ क्या होगा, प्लस V माइनस
2 i, y होगा नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्यों प्लस होगा भाई देखो ना, माइनस, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ यही नहीं होगा भाई, यहाँ पे एक चीज और होगा, माइनस बी डी सी डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी 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 कितना भी हो गया, सबके बटन 1 है, तो 3b प्लस 2i माइनस बी डी सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब एक बात बताओ मेरे को तुम लोग कि भाई एक चीज, चलो ये जो किधर गया भाई, एक ही क्वेश्चन ये मिला आपको, ठीक है। अगर हम आई और भी में रिलेशन निकाल दें तो मजा आ जाएगा, आएगा मजा, चलो भैया। तो देखो यहाँ जो भी है ना, ये भी क्या हम इस भी को ऐसे लिख सकते हैं, बी डी सी बताओ माइनस 2i, और बताओ और क्या लिख सकते हैं भाई, सॉरी देखो गलत हो गया एक चीज, एक काम करो इसको कट करो, हमको भी और आई में रिलेशन पता करना है, ठीक है। कहाँ से निकालोगे ये बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ भाई, देखो बताओ कितना होगा जल्दी बताओ, ये दिख रहा है ये सर्किट, तो अगर बी निकालो तो कितना होता, क्या हम इसको माइनस आई लिख सकते हैं, देखो ये करंट भेजा इधर और जा इधर है, तो इसका मतलब प्लस से माइनस की वजह प्रूव कर रहा है, लेकिन ये है क्या प्लस माइनस, तो हो गया ना माइनस है। चलो यहाँ पुट कर दो 3i, 3 को क्या लिखोगे माइनस 3i प्लस 2i माइनस बी डी सी इक्वल टू 0। ये क्या होगा माइनस आई माइनस बी डी सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई का वैल्यू कितना होगा माइनस बी डी सी, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ से तो ये निकला, ठीक। अब देखो यहाँ पे चीज देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कौन लिख सकते हैं ना कि जो भी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन कितना लिखेंगे बताओ, बी डी सी लिख सकते हैं, देखो माइनस 2i, अब करंट उसी के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे बताओ, माइनस आई डी सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको निकाला क्या बी डी सी और आई डी सी में रिलेशन, तो इसका मतलब सबका वैल्यू हमको उसमें पुट करना पड़ेगा। तो बताओ आई इक्वल टू क्या है माइनस बी डी सी, तो माइनस आई इक्वल टू क्या होगा बी डी सी, कोई दिक्कत नहीं, तो बी की जगह पर डालो बी डी सी, बराबर है। देखो हमने इसको रिलेट किया, आई और माइनस बी डी सी है, तो माइनस आई क्या होगा प्लस बी डी सी। अब ये जो वैल्यू है बी का जगह बी डी सी ला दिया यहाँ से, ठीक, बराबर बी डी सी माइनस 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है माइनस बी डी सी, तो डालो माइनस बी डी सी और माइनस आई डी सी हो जाएगा। तो देखो ये बी डी सी कैंसिल हो गया, कितना होता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 इक्वल टू 2 बी डी सी माइनस आई डी सी, है ना। तो बताओ 2 बी डी सी कितना होगा आई डी सी, तो बी डी सी आई डी सी कितना होगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 1/2। तो इसका मतलब आई टी एच क्या है 0.5, है कि नहीं। हमने यही बताया ना, देखो सबसे पहले तो मैं यही बताया था, ये कि बी डी सी आई डी सी है ना, तो हमने निकाला पुट कर दिया, समझ में आई बात सबको। और देखो मैंने एक चीज और भी आपको बताया था कि भाई जो हमने आपको एक चीज और बताया था, 1 मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब, मैंने एक चीज आपको बताया था ना कि जो VTH होता है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या इस एग्जांपल से देखो यहाँ पे VTH कितना है, VM का मतलब क्या है, VM VTH है, और कितना निकला माइनस VH/2। देखो जो आपने यहाँ पे VH लिखा था, अरे यार यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो ये इंडिपेंडेंट सोर्स था, तो देखो जो आपने VTH निकाला कितना है बताओ माइनस VH/2, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ना, प्रूव हुआ कि नहीं बताओ, ठीक है। सो VTH इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, जब तक आप इंडिपेंडेंस और चेंज नहीं करोगे आपका VTH चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये रहा आपका एकदम बढ़िया क्वेश्चन था यार ये। तो देखो हमने जो निकाला है VTH हमने कितना निकाला भाई माइनस VH/2, और ये क्या है, ये माइनस VH नहीं आएगा यार, अपना कहीं पे गलत हुआ है, अब प्लस VH है, सॉरी देखो ना भाई प्लस VH है ना, तो ये भी प्लस VH, ठीक है। और इसको देखो RTH कितना आया 0.5 है, ठीक है, RTH अपना 0.5 आया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आई थिंक आप बना लोगे तो हम, हाँ एक चीज और समझ लो कि जो हम निकाले हैं उसको हम सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, उस पूरे सर्किट को R के क्रॉस हम ऐसे लिखेंगे। देखो हमने किसके क्रॉस निकाला था, AB के क्रॉस, राइट। तो RTH कितना था 1/2, और ये कितना था VH/2, VTH है और RTH है, और यहाँ पे क्या रहेगा R नोट। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि R नोट के क्रॉस बताओ, पावर बताओ, R मान लो कि दे देता क्वेश्चन के बताओ R का वैल्यू 1/2 है, देन फाइंड I थ्रू RL, उसका पावर पूछ लेता, उसके बाद वोल्टेज पूछ लेता, तो आपको क्या करना पड़ता है, यही करते हो ना तुम, यही करते ना तुम, यही सब करते। तो इसका यूज यही है यार, जो थेवेनिन थ्योरम है इसका यूज यही है, ठीक है। अभी कभी क्या होता है, देखो कुछ लोग तो बोलेगा कि सर हम उतना तो निकाल देंगे, हम तो यही से बना लेंगे, अगर RL दिया है भाई बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो, पर जितना आसानी से थेवेनिन थ्योरम से बनता है ना, उतना आसानी से आपको नहीं बनेंगे जो डायरेक्ट तुम सर्किट को सोल्व करोगे तो, ठीक है। इसीलिए थेवेनिन का लाया गया है, बड़ी बड़ी नेटवर्क में तो भाई बस ही जाओगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो,
ये कौन सा केस है, चलो बताओ। हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले ये तो समझ लो भाई, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये कौन है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट सोर्स है, या इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स, बताओ जरा क्या है। तो देखो यहाँ पे 2i है और i देखो इधर फ्लो कर रहा है, ये क्या होगा, डिपेंडेंट, ठीक। यहाँ पे क्या है 1 एम्पियर, सो इसका मतलब इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, VTH RTH और प्लस XY बात करना है यहाँ से, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आप बता दो, मैं तो नहीं बताने वाला हूँ, आप बता दो आप कौन से यहाँ पे लिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे सिंपल है, आप इसको बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम बना हुआ है, आपको 4 वोल्ट और 2 वोल्ट निकला है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो दिया हुआ है भाई ये 2 ओम है, इसको ध्यान रखना, ठीक। 1 एम्पियर है, सॉरी ये 2 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम है, 2 आई है, यहाँ से जा रहा है, और ये क्या है, एक बार 2 एम्पियर मान के बनाना, एक बार 1 एम्पियर मान के बनाना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसा है बताओ, VTH RTH निकालना है, किधर निकालना है भाई बताओ, किसी एक्रॉस नहीं दिया है, अरे दिया होगा यहाँ पे AB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.5 I1 कहीं और है ना, डिपेंडेंट सोर्स 1 एम्पियर इंडिपेंडेंट है, 10 वोल्ट इंडिपेंडेंट है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स। भाई साहब VTH एंड RTH निकालो, मैंने निकाला, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर उस टाइम बनाऊंगा, बट ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लेना, इसका देख लो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, सोल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक है, ओके। अब इसको देखो, VTH और RTH आपको निकालना है, किसके क्रॉस, AB के क्रॉस, यहाँ से VTH एंड RTH निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ भाई, पहले ये देखो कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स 3 VAB, मतलब यहाँ पे जो VAB है ना भाई उसका 3 गुना है, तो क्या हो गया डिपेंडेंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट सोर्स, ये कौन सा हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स, ये भी तुम निकालोगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता निकालने की जरूरत है, आसानी से निकालोगे, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन जो है, ठीक। चलो हाँ, इसको देखो भाई क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इन वोल्ट्स एज सीन बाय लोड रेजिस्टेंस R, लोड रेजिस्टेंस क्या है R, अच्छा इधर है, ठीक है। देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका नहीं निकालूंगा, बट क्या है हर क्वेश्चन का नहीं निकालूंगा तो भाई तुम लोग तो शक करो, भाई इसको आता ही नहीं। चलो भैया, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पहले, हाँ 1 मिनट, चलो पहले तो ये बताओ कि ये डिपेंडेंट सोर्स का है एग्जांपल है या इंडिपेंडेंट सोर्स का है, बताओ बताओ भाई, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। चलो देखो यहाँ पे BS कितना दिया है, 100 एंगल 53.13 डिग्री, 3 ओम, J4 ओम, यहाँ पे J40 I2 है, ये I1 है और ये I2 है, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा सोर्स है बताओ, बताओ भाई, ये बताओ इसके बारे में क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। अरे भाई प्लस माइनस है ना, देखो ना प्लस माइनस, बट है क्या I2 है, I2 पे डिपेंड कर, I2 क्या है करंट, तो करंट डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स, या फिर कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे C का मतलब होता है कंट्रोल्ड और यहाँ पे D का मतलब होता है डिपेंडेंट, तो इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग चलो हम एक काम करते पहले, 1 मिनट, ठीक है। अब क्या करोगे, तुमको निकालना है पहले VTH, बताओ ये किसका एग्जांपल है भाई, बताओ इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स। VTH निकालने के लिए मैंने क्या बोला है तो बताइए, पहले क्या करोगे VOC, तो ओपन सर्किट का किसके क्रॉस करोगे, इसके क्रॉस, इसको ओपन करोगे तो I2 क्या होगा बताओ, इसमें ओपन कर दोगे। अरे भाई देखो सिंपल सा, हम 30 सेकंड वाले नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, ये दो जो सर्किट है ना ये अलग अलग पार्ट है, एक दूसरे में मिक्स हो नहीं सकता, तो इसका करंट इसी में फ्लो करता रहेगा, जो I2 है ना इसमें फ्लो करता रहेगा, ये जो I1 है ये इसी में फ्लो करता रहेगा, ठीक। आपको क्या करना है सोचो यहाँ पे, तो आपको निकालना है भाई I2, अब पहले तुम ओपन कर दोगे RL को, तो RL को जब ओपन करोगे तो देखो कैसा सर्किट बनेगा, ये ओपन हो गया भाई, और करंट क्या बोल रहा है R2, यहाँ पे क्या है 10VL1 राइट, ये J6 है और ये क्या है I1, तो भाई यहाँ पे जो अभी बताओ D क्या होगा, D तो नहीं पता ना, बट है तो ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में I2 क्या होगा 0 होगा राइट, और आपको V अभी निकालना है यहाँ पे, है ना। तो भैया एक बात बताइए, अभी इसमें V 0 हो गया, तो बताओ ये जो V होगा, मान लो कुछ दिया नहीं, ठीक है, तो जो V होगा वो कितना होगा बताओ, इसमें करंट अगर 0 है तो कितना, किससे बराबर होगा 10VL1, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, सही बात है, क्योंकि भाई करंट जो है इस पोर्शन से करंट 0 हो गया, तो उसका I/R कितना हो जाएगा, I/Z 0 हो जाएगा, तो VL1, अब आपको L1 का वैल्यू निकालना है, L1 किधर है देखो, अरे सर L1 तो इधर दिया है,
L1 इधर दिया है। अच्छा किसके क्रॉस है भाई? ये J4 ओम के क्रॉस है। ओहो चलो वहां से निकालेंगे भाई। तो सर्किट को बनाओ यहाँ पे, एक मिनट सर्किट को थोड़ा सा बना लो। यहाँ पे क्या हो गया 100 एंगल 53.13 बराबर है। ये क्या है 3 ओम, ये क्या है J4 ओम, लेकिन प्लस माइनस VL1 है बराबर है। ये क्या है J40 I2 है, और ये क्या है प्लस माइनस I1 कैसे I1। भाई बताओ I2 आपने क्या निकाला था? I2 क्या है? ये I2 क्या हो गया था? 0 है। तो यहाँ पे J40 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो इसका कुछ काम रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्या करोगे इसको? भगा दोगे? तो चलो हम भी भगाने की कोशिश करते हैं। भगाने वाला कुछ है क्या यहाँ पे? मतलब मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ। भगाने वाला तो कुछ है ही नहीं यार, दिख नहीं रहा है। ठीक है भगाने वाला भी नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ करेंगे नहीं। तो भाई एक काम करो, कलर चूज कर लेते हैं, ग्रीन को चलो। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हट गया। अब ये हट गया तो सिंपल एक सर्किट बन गया। तो बताओ VL1 का वैल्यू क्या होगा? VL1 किसके क्रॉस है? J4 ओम। तो लिखो J4 ओम और इनटू उसका वोल्टेज, उसका करंट। तो करंट कितना जाएगा बताओ भाई? वोल्टेज कितना सर्किट में 153.13, ये वोल्टेज हो गया करंट। अरे किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालते हो रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस टू करंट। तो रेजिस्टेंस कितना J4 ओम और करंट क्या होगा V बाई R। तो V 100/53 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 प्लस, बताओ ना J4। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो आप बताते जाओ, हम आपको करते जाएंगे। अब 100 एंगल 53.13 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4 को करोगे तो इसका आता है 5 एंगल 53.13 डिग्री। करके देखना, मैं यार मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ ठीक है। तो ये जो 53 है ये 53 हो गया, 5 से कटेगा कितना मतलब है 20। तो क्या लिखोगे J80 क्या वोल्ट। तो मतलब क्या हो गया 80 एंगल 90 डिग्री, सही है। तो बताओ V का वैल्यू क्या होगा 10 इंटू 80 एंगल 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट जैसे हो तो VTH कितना होगा बताओ भाई? VTH क्या हो गया 800 एंगल 90 डिग्री या फिर J800 वोल्ट बराबर है। चलो अब हमें क्या निकालना है RTH। अच्छा ये बताओ RTH निकालेंगे किसका, केस किसका है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का है। तो हमें ये बताइए आप कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स रहता है तो इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करते हो? किल करते हो। ठीक, तो भाई हमको क्या निकालना है, किधर से निकालना बताओ? यहाँ से निकालना है। तो हमने क्या बताया था, बैठाओगे तो पहले इसको ओपन करोगे और यहाँ पे क्या बैठाओगे VDC और पास क्या करोगे IDC और RTH क्या होगा आपका बाद में VDC वाई में। भाई देखो अगर आपको नेटवर्क सोल्व करने आता है तो आप धड़ाम धड़ाम करोगे, हमसे भी फास्ट कर सकते हो, बट भाई आपका नेटवर्क सोल्व करने आना चाहिए ठीक है। तो चलो आप यहाँ पे VDC और IDC रख दिए, आपको निकालना है VDC बाई IDC। तो भाई पहले तो इस सर्किट को सोल्व करना पड़ेंगे और मैं तो नहीं जा रहा सोल्व करने ठीक है। सो आप क्या करोगे, सिंपल जो मैंने बनाया यहाँ पे उसको सोल्व कर लो भाई। देखो 800 J800 वोल्ट आ गया ठीक है। और जब आप वो निकालोगे किधर गया भाई? अच्छा RTH तो मैंने निकाला ही नहीं, इसने क्या पूछा है? अच्छा इसने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज ही पूछा है। तो ठीक है हो गया ना आंसर, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकल गया, आ गया ना। जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है। अगर RTH निकाला तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है, बट यार मैं आपको AW दे रहा हूँ, यहाँ पे आप RTH मुझे निकाल के बताओगे भाई, प्लीज बताना यार ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या निकालना है देखो, इंपीडेंस लुकिंग इनटू नोड 1 एंड 2, 1 और 2 को देखते हुए। 1 और 2 किधर है 1 और 2। अच्छा तो इसको यहाँ से निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है? इंपीडेंस। इंपीडेंस बोले तो भाई तुमको RTH निकालना है ठीक है। सो हम क्या करेंगे, चलो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। पहले तो इसको देखो ठीक है। ये जो पूछ रहा है कि 1 और 2 किधर है, इधर है ठीक है, इधर है। तो भाई बताइए आप मेरे को, ये जो 1 और 2 के क्रॉस निकालोगे क्या निकालना है? देखो RTH निकालना है। अच्छा बताओ पहले चीज़ ये बताओ, मैंने आपको शुरू से ही पढ़ाया है कि भाई पहले तो चेक करो कि जो दिया हुआ है कौन सा सोर्स है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है बताओ। तो आप जब देखोगे, देखो इसको क्या होगा भाई। तो पहले ये बताओ, देखो यहाँ पे 99 IB है ठीक है। IB किधर है? इधर है। और AC सिर्फ एक ही करंट है ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। तो भाई सिंपल सी बातें है, ये तुम्हारा हो गया करंट। क्या हो गया भाई बताओ? करंट सोर्स। करंट सोर्स है ये भाई, करंट सोर्स ही लग रहा है ना, देखो ना करंट सोर्स है भाई। बट बताओ करंट डिपेंडेंट है तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स ठीक है। चलो अब मैंने क्या बताया कि जब भी आपसे RTH पूछा जाए अब क्या निकालोगे किसी भी केस में? VDC बाई IDC।
जिसमें क्या करोगे, इंडिपेंडेंट सोर्स 0, क्या करोगे। तो चलो एक बार इसको हम ड्रा कर लेते हैं, रीड्रा करते हैं। IB यहाँ पे कितना है 9K, ये हो गया 1K, और यहाँ पे है 100 ओम, ठीक। इसको करना है क्लोज, और इसके क्रॉस और इसके क्रॉस निकालना है R, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं ये जो हमारा है ना, ये इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई 99 IB वही है, ठीक है, ओके। तो चलो भाई सोल्व करो। देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तुम लगाओगे क्या, वाट VDC, और यहाँ पे लगाओगे IDC, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं यार, जरा इसको चेंज करते हैं, ठीक। ये तुम्हारा ठीक है। तो एक काम करो, ये जो नोट दिख रहा है ना, नोट, इस नोट पे लगाओ भाई नोडल एनालिसिस। हम नोट पे जब भी मानते तो क्या मानते हैं कि उस नोट से सब करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कितना नोट दिख रहा है बताओ जरा, उस नोट से जुड़ा हुआ कितना ब्रांच दिख रहा है, कोई बता सकता है? 3। भाई साहब इस नोट से जुड़ा हुआ कितना ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। लेकिन यार क्या है, ये जो ब्रांच है इसमें 2 ब्रांच हो जाता है ना, एक ये और एक ये, तो ओवरऑल कितना हो गया 4, राइट। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ इस नोट पे कितना वोल्टेज है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस ऑन, बताओ भाई। अरे ये क्या है, राइट VDC। तो कर सिंपल है ना। अब तुम क्या मानोगे, यहाँ से सब करंट निकल रहा है, तो पहले इस ब्रांच में बताओ, इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, माइनस IDC, राइट। ऊपर वाले में कितना आ रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी जो हम क्या करते हैं, देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो जितना भी आने वाला करंट है उसको सब क्या मानते हैं, नेगेटिव, राइट ना। जो जाने वाला उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अगला वो क्या लिखेंगे बताओ, VDC बाई 0.1K, ठीक है, प्लस क्या, अभी IB आ रहा है कि जा रहा है, ये आ रहा है ना, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। चलो भाई बताओ क्या करोगे आप, माइनस IDC माइनस 100 IB होगा, प्लस एक काम करो, इसको प्लस कर दो, इसको ही प्लस कर दो, यहाँ पे लिख दो VDC बाई 0.1। मुझे लगता है सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। अच्छा एक बताओ, क्या हम VDC को क्या IB के टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, -10 IB लिख सकते हैं? देखो ना यहाँ पे वोल्टेज कितना है VDC, तो यहाँ पे तो मान लो कि यहाँ पे VDC है, तो ये वोल्टेज यहाँ तक जाएगा तो VDC होगा ना, क्योंकि VDC यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो VDC को क्या -10 IB लिख सकते हैं, 10 IB, 9 + 1 10 माइनस IB। तो चूंकि करंट क्या है उधर आ रहा है, तो माइनस प्लस से माइनस क्यों आता है, तो क्या हो गया -10 IB। अब क्या करोगे, यहाँ पे चिपका दोगे, चलो भाई चिपका दो, तो क्या हो गया IDC इक्वल्स प्लस 100 इंटू VDC बाई 10 बट माइनस दिस इज इक्वल टू VDC बाई इंटू 10, बराबर, कोई दिक्कत? हाँ तो मैंने के ही सब जगह लिया ना, क्योंकि 100 ओम को हमने क्या लिखा था 0.1K, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्या हो गया IDC माइनस 10 VDC बराबर 10 VDC, राइट। कितना हो जाएगा बताओ, IDC बराबर 20 VDC। तो बताओ VDC बाई IDC कितना हो गया, VDC बाई IDC बताओ जल्दी, 1/20, 0.05 क्या हो गया ओम। अब चूंकि किलो में था तो क्या हम इसको 50 ओम लिख सकते हैं, RTH, दैट इज योर आंसर। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, मैंने कुछ किया है ज़्यादा इसमें, मैंने तो भाई प्रोसेस को फॉलो किया है, आपको भी प्रोसेस फॉलो करना है भाई साहब। अगर प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा नेटवर्क को, जितना ज़्यादा नेटवर्क सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। चलो ओके, सो चलो आगे बढ़ेंगे। देखो 50 ओम आंसर है, ठीक है, और पुलिस आप समझ गए। अब चूंकि हाँ एक चीज़ और, इस सर्किट का VTH कितना बढ़ता है जल्दी से, व्हाट इज द VTH ऑफ दिस सर्किट? अरे कौन सा सोर्स से बना हुआ है बताओ ना, डिपेंडेंट सोर्स से सिर्फ। तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में VTH क्या होता है, 0, क्यों होता है, क्योंकि VTH इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स तो है नहीं, तो 0 होगा, करेक्ट। आप इसको रिवीजन कर लेना, देखो मैंने यही लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ VTH अक्रॉस दिस AB के अक्रॉस। तो भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 20 I है, ये किसका केस हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स। तो आप क्या करोगे, VTH निकालोगे, साथ में RTH भी निकालोगे। भाई साहब VTH RTH निकालो और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में देखो, 2 या फिर इधर चेक कर लो, चेक करो कितना है 3.36, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड RTH अक्रॉस PQ, RTH पूछ रहा है।
पहले तो चेक कर लो 10 वोल्ट है इंडिपेंडेंट सोर्स, 3i नॉट डिपेंडेंट सोर्स, किसका कैसा है इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स, क्या करोगे निकाल लोगे। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड भाई, तुम क्या करोगे भाई, एक ये लगाओगे, किसको हटा करके यहाँ पे PQ में डायरेक्ट ये लगाओगे VDC IDC राइट, और क्या करोगे VDC बाई IDC बाद में रिलेशन निकालोगे, जो भी VDC IDC का रेशियो हो जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे सर PQ के क्रॉस 1 ओम लगा उसको हटा, नहीं भाई PQ के क्रॉस कुछ लगा ही नहीं है, ठीक है, PQ के क्रॉस कुछ नहीं लगाया दोस्त, कुछ नहीं लगाया, अरे ये अंदर में है, ठीक है, इस नोट पे अभी तक कुछ लगा नहीं है, यहाँ पे एक RTH RL था जो नहीं है, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये भी बता दोगे, देख लो भाई -1 ओम आ सकता है भाई, थेवेनिन रेजिस्टेंस से आ सकता है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, एज्यूम एन आइडियल ट्रांसफार्मर द RTH VTH सीन फ्रॉम द किससे टर्मिनल्स X and Y फॉर द दिस सर्किट। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई हार्ड होगा, मैं उस चीज़ को कतई नहीं बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है। भाई रिपीट चीज़ को मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। देखो इसमें थोड़ा सा ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो मुझे लगता है हर किसी को पता रहता है यार, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ही देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा ये बात बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो वोल्टेज सोर्स इधर से दिया है राइट। अब पूछा क्या है RTH VTH सीन फ्रॉम X and Y राइट। तो अभी ये तो ट्रांसफार्मर है भाई, हमको तो भाई एक सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो आपने भाई सुना होगा कि क्या सुना होगा, प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। तो अभी मान लो इस डायग्राम में हमको XY के पास पूछा तो हम क्या करेंगे, उसको उधर भेज देंगे। तो अभी देखो जैसे ही आप भेजोगे, अगर आप भेजते हो भाई और ये रहेगा X, ये रहेगा Y, तो बताओ इधर तुम भेजोगे 1:2 में तो कितना होगा, बताओ जल्दा बताओ भाई, sin ओमेगा टी। अब 1:2 का रेशियो है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, B में ऐसा होगा, बट R में क्या होगा बताओ, R कितना है, ये 1 ओम दिख रहा है राइट, तो 1 ओम इनटू, देखो जिस साइड में भेजते हैं ना उस साइड को हम लिखते हैं, तो उस साइड में कितना करंट है, उस साइड में रेशियो लिखो, उस साइड का पेज, मतलब ऐसा हम 2 साइड सेकेंडरी साइड में भेजे तो सेकेंडरी बटा में प्राइमरी का स्क्वायर, तो 1 इनटू कितना है 2 1 स्क्वायर। देखो भाई एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आप कहीं पे निकाल लो आर एल डैश का मतलब क्या है, रेफर टू नहीं सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी बोले तो और HB, ठीक है। तो इसमें क्या करना, तुम RL लिखना इनटू HB डिवाइडेड बाई LB का होल स्क्वायर। अरे भाई RL जो है वो RL किधर रहेगा, लोड LB साइड में, और RL डैश किधर बनेगा दूसरे साइड में। तो सिमिलरली अब देखो हम इस 1 ओम को भेज रहे हैं साइड में, तो जिस साइड में भेजेंगे उसका वोल्टेज ऊपर जाएगा, उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर जाएगा और दूसरे वाला के नीचे, और डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 ओम, ठीक। अब बताओ ये तो सिंपल सर्किट है ना यार, तो यहाँ पे बताओ VTH कितना है, VTH का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC कितना है बताओ, VOC का मतलब क्या, करंट इसमें 0 एम्पीयर, तो VOC कितना है बताओ 2 sin ओमेगा टी। और RTH का मतलब क्या होता है, RTH का मतलब इसको ओपन करके देख लो, जो आ रहा है और इंडिपेंडेंट सोर्स को किल करो, इंडिपेंडेंट सोर्स इक्वल टू 0, तो ये तो इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो इसको 0 करोगे कितना आएगा बताओ, कितना ओम आएगा वैसा है 4, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर मतलब RTH VTH। तो अगर कोई सर्किट में बनाना चाहो, कोई सर्किट को लिखना चाहो, देखो ये अभी X था, ये Y है, ट्रांसफार्मर को सिंपल तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो 4 ओम 2 sin ओमेगा, ठीक है, ये सिंपल हो गया। दैट इज ऑल अबाउट। अभी मान लो कुछ पूछ देता कि भाई X के क्रॉस कुछ बताओ, तो बता देता भाई, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब देखो ना एक्चुअली क्या था, ये और ये यही है ना, देखो यही है ना, ये जो हमने डायग्राम बनाया है भाई, ये डायग्राम तो वही है ना, थेवेनिन है, ये हो गया VTH और ये हो गया RTH, सिंपल यही है ना, ठीक है। और ये रहता है XY के क्रॉस R। चलो तो देख लो भाई 2 sin ओमेगा टी और कितना ओम हो गया 4, ठीक है। सो थेवेनिन इक्विवेलेंट आपका खत्म हो गया, ओके। आप चाहते तो उसको सेकेंडरी साइड में ले जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी साइड में ले जाकर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सॉरी प्राइमरी साइड में रेफर, हमने क्या किया था सेकेंडरी साइड में रेफर किया था, देख लो भाई हमने क्या किया था, इसको रेफर किया था प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में। कोई कुछ, हाँ चलो इसको बताना भाई, मेरे लिए क्वेश्चन है कि फाइंड VTH एंड RTH अक्रॉस XY व्हेन रेफर टू प्राइमरी। देखो आंसर सेम ही आएगा, आप जस्ट चेक कर लो कि आपको इस बारे में बताना है, मेरे को भाई बताना है प्लीज, अच्छा रहेगा मेरे को। चलो आज के लिए समाप्त, थेवेनिन इक्विवेलेंट खत्म हो गया दोस्तों। हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे या फिर नॉर्टन्स पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।